तो दोस्तों, कोई भी इंसान चोर नहीं पैदा होता है या क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, सोसाइटी उसे बनाती है। और क्रिमिनल एक्टिविटी और बढ़ जाए, इसको इन्हेंस करती है जुडिशरी प्रोसेस। कैसे? कि किसी ने रेप किया और उसका सज़ा 10 साल में सुनाया जा रहा है, वो तो मज़े में भाई 10 साल तक जिंदा है, और जो रेप पीड़िता है वो परेशान होती रहती है। तो इसी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, प्रोसेस को स्पीडी करने के लिए, तेज़ करने के लिए, कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मान लीजिए कोई कंपनी एक प्लांट लगा रही है किसी फॉरेस्ट एरिया में, और वो एरिया बड़ा इकोलॉजिकल डाइवर्स है, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होने के साथ साथ बहुत सारे की फ्लोरा और फौना है, तो वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो ये केस यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल होता है तो ये हमारा टाइम लेगा कम से कम 2 साल, 4 साल, 6 साल। तो पहली बात, यदि प्लांट नहीं लगेगा तो हमारा इकोनॉमी में लॉस होगा। इकोनॉमी में लॉस होने के साथ ही मतलब हमारा जीडीपी डाउन जाएगा। जीडीपी डाउन जाने का मतलब कि हमारे पास जो रोजगार के साधन हैं, जो रोजगार प्रोड्यूस करेगा, वो कम हो जाएगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा तो फिर ये लीड टू द रिड्यूस इन जीडीपी। तो ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बोला गया कि नहीं भाई, ऐसा करो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाओ। ट्रिब्यूनल बेसिकली एक कोर्ट है, लीगल राइट्स दिया गया है इसे, कि आप प्रोसेस को स्पीडी करें। जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू आ रहे हैं ना, इसको आप जल्दी से ख़त्म करें। और जल्दी से मतलब कितना, 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर आपको कोई भी केस आया, वो 6 मंथ के अंदर आप क्या करना है, उसको ख़त्म कर देना है, क्लियर कर देना है। तो इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, केस जो उससे आ रहे हैं। अब ये बेसिकली वर्ल्ड में केवल 3 कंट्री ने बनाया है। पहला ऑस्ट्रेलिया ने, दूसरा न्यूजीलैंड और इंडिया ने। इंडिया एक 3rd कंट्री है जो फुल फ्लेज्ड ट्रिब्यूनल है इसके पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बाद। तो बेसिकली क्या है ग्रीन ट्रिब्यूनल? एक तरह का कोर्ट है जिसको लीगल राइट्स है कि ये क्या कर सकती है कि इफेक्टिव डिस्पोजल करना केस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और ये 3rd है। ठीक, अब बात करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री की। सोशल फॉरेस्ट्री दोस्तों, होता क्या है कि आप जब भी ट्रेन में ट्रेवल करते होंगे या बस में ट्रेवल करते होंगे तो आपको दिखता होगा काफ़ी जगह रोडों के किनारे खाली होता है और ट्रैक्स के किनारे जगह खाली होता है। इसके बाद बहुत सारे लैंड ऐसे हैं जो अनयूज्ड हैं, फॉलो हैं, ठीक है, खाली हैं। विलेज का जो कॉमन लैंड है, ठीक है, जिसको बंजर बोलते हैं, वो तो बड़े बड़े जो किसान हैं वो उसको हथिया के रखे हुए हैं, खेत बना लिया, नहीं तो घर बना लिया, वहाँ पे वेस्ट लैंड है। तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि एक सोशल फॉरेस्ट्री का नाम दिया। ये नाम दिया आपका नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने, पहली बार ये नाम यूज़ किया था सोशल फॉरेस्ट्री का, कि क्यों ना इस जगह पे फॉरेस्ट लगाया जाए। ठीक है, फॉरेस्ट लगाने से ये होगा कि उससे जो भी प्रोड्यूस्ड होगा वो हमारे कम्युनिटी को मिलेगा, प्लस हमारा कार्बन सिंक और पॉल्यूशन कंट्रोल के काम आएगा। ठीक है, तो इसमें काम किया गया था कि फॉरेस्टेशन करना होगा हमारा अनयूज्ड और फैलो लैंड पे। ठीक है, और इसके बाद आपको ट्री प्लांट करना होगा जो रेलवे लाइंस के किनारे, रोड साइड, जो बसें जहाँ चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, रिवर्स के साइड, कैनाल के साइड। अब दोस्तों, रिवर के साइड, कैनाल के साइड हम फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज क्यों लगाएंगे? दोस्तों, होता क्या है कि रिवर और हमारा कैनाल वाटर सोर्स है। ठीक है, वाटर के सोर्स हैं। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जून आता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन ओवरहेड करता है, जब हमारी गर्मी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाती है टेम्परेचर, तो ये पानी इवेपोरेट करता है। इस पानी का यूज़ बेसिकली हम सिंचाई के लिए करते थे और पीने के लिए करते थे, लेकिन ये पानी क्या हो रहा है, हमारा इवेपोरेट कर जा रहा है। इवेपोरेट से जो वाटर की हमारी स्कैर्सिटी है और इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, वाटर की स्कैर्सिटी हमारी इंक्रीज कर जाती है, तो हम ऐसा करते हैं कि क्यों उसको ढक दें, जो पानी है उसको ढक दिया जाए। तो ढकने का काम कौन करेगा? ढकने का काम हमारा कौन करेगा? ट्री। हम कैनाल साइड या रिवर साइड में हम ट्री प्लांट करेंगे, जो ये क्या करेगा, उसको छाया देगा, तो पानी हमारा इवेपोरेट नहीं करेगा। ओके, अब रोड साइड और रेलवे लाइन की तरफ क्यों लगाए? क्योंकि पहली बात, रोड साइड और रेलवे लाइन के साइड में पेड़ लगाने का फायदा ये है कि पहले नॉइज पॉल्यूशन रुकेगा। ठीक, और उसके बाद रोड साइड में क्या होता है कि, और रेलवे साइड में, कि वहाँ से धूल उड़ती है, जब गाड़ियाँ चलती है तो धूल उड़ती है, तो ये बेसिकली लंग्स में जाती है, और जो इन्फेंट हैं,
जिनका अभी लंग्स पूरी तरह से नहीं विकसित हुआ है, शरीर या बॉडी पूरी तरह से उसकी विकसित नहीं हुई है, तो इनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो। तो रोड साइड और रेलवे साइड में ट्री प्लांट करने से ये होता है कि जो छोटे छोटे कण, बेसिकली उसका नाम यदि बात करें हम, एसपीएम है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, तो ये एसपीएम को एब्जॉर्ब कर लेती है उसके लिप्स, तो ये हमारे लंग्स कोलैप्स होने से बचाती हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद विलेज के कॉमन लैंड पे हम करें और वेस्ट लैंड पे करें। ठीक है, इस जगह पे ट्री प्लांट करें। तो ट्री प्लांट करने से होगा क्या, तो ये हमारे यहाँ पे नाम है 5F सेटिस्फैक्शन। ओके, 5F सेटिस्फैक्शन। फूड मिलेगा पहला एफ, फ्यूल मिलेगा दूसरा एफ, फोडर मिलेगा तीसरा एफ, फाइबर मिलेगा चौथा एफ, फर्टिलाइजर मिलेगा पांचवा एफ। फर्टिलाइजर कैसे मिलेगा सर फर्टिलाइजर कैसे मिलेगा, वो तो कंपनी से आता है यूरिया बन के, ठीक है, इफको देती है, नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये इसके पत्ते गिरेंगे, लिप्स गिरेंगे, हर चीज जमीन पे आएगी, तो ये बायोलॉजिकल इसका डिकम्पोजिशन होगा। बैक्टीरिया और फंगी इनका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन करके सॉइल बनाएंगी। ठीक है, और बेसिकली ये यूज किस में होगा, फर्टिलाइजर के तौर पे होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम आएगी। ठीक है, अब देखिए कुछ कैटेगरी है हमारी फॉर्म फॉरेस्ट्री की। फॉर्म फॉरेस्ट्री मतलब ये है कि आप एग्रीकल्चरल लैंड पे फॉरेस्ट्री करिए। जैसे कि आपका एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ पे, और मान लीजिए टीलेज है थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, मान लीजिए ऐसे है आपका एग्रीकल्चरल लैंड हल्का सा, तो क्या होगा, जब भी आप पानी यहाँ से बहाएंगे तो ये नीचे की तरफ बह जाएगा। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम इस जगह पे ट्रीज प्लांट करते हैं, और ट्री प्लांट करेंगे तो जो भी मिट्टी बह के जाएगी, सॉइल बह के जाएगी, ये इसके जो जड़ हैं, जो मतलब ट्री के जड़ है, ये रोक लेंगी, तो हमारा सॉइल पॉल्यूशन रुक जाएगा, और ये जो पानी रुकेगा ये जाके पर्कुलेट कर जाएगा हमारा ग्राउंड वाटर में, तो ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज हो जाएगा। तो यही बोला गया कि कुछ एरियाज पे आप क्या करें, ये मान लीजिए आपका फार्म लैंड है जहाँ पे आप खेती करते हैं, कुछ एरिया पे क्या करें कि आप ट्री को प्लांट कर दें। ठीक है, और बेसिकली इसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट है और एक्सटेंशन फॉरेस्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कम्युनिटी फॉरेस्ट, एक्सटेंशन फॉरेस्ट में क्या है कि दोस्तों, एक्सटेंशन फॉरेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम करते हैं वेस्ट लैंड पे और अर्बन के पेरीफेरल में, अर्बन के कुछ लैंड पे हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं। ठीक है, और कम्युनिटी फॉरेस्ट मतलब कि जो हमारा गांव में कम्युनिटी एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट लगाते हैं, उसका प्रोड्यूस होता है 5F, हमारा 5F हमको मिल जाता है, फ्यूल, फोडर और फाइबर, फर्टिलाइजर। फायदा क्या है, फायदा क्या है, विंड का शेल्टर बनेगा। जब हम लगाएंगे, सोशल फॉरेस्ट्री करेंगे तो क्या होगा, विंड अब शेल्टर नहीं बनेगा, जो मैंने बताया विंड का, जो हवा चले उस शेल्टर बनेगा, सॉइल इरोजन रुकेगा, और जो वेस्ट लैंड है जो हमारा यूज नहीं आ रहा है वो हमारे यूज आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा NGT और जो बचा हुआ चीज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।